केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ बीते 2 दिन पहले हुई महत्वपूर्ण बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। इस बैठक में जहां सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा करवाने को लेकर ए तथा बी फॉर्मेट को लेकर चर्चा हुई, वहीं प्रदेशों से भी उनके प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को करवाने की तैयारियों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हाल ही में हुई बैठक के दौरान सीबीएसई की 12वीं परीक्षा करवाने को लेकर गहन मंथन किया गया तथा केंद्रीय गृह मंत्री तथा शिक्षा मंत्री द्वारा प्रदेशों को प्रस्ताव दिया गया कि वह ए तथा वी फॉर्मेट को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रदेश मौखिक तथा लिखित प्रस्ताव अपनी सहमति जताते हुए केंद्र सरकार को भेजें। इस बैठक में परीक्षा करवाने के फार्मूला कहते हैं। ये कहा गया कि जो राज्य इस बात से सहमति रखते हैं कि पहले के भांति 3 घंटों की परीक्षाएं आयोजित की जाएं तथा दूसरे प्रस्ताव की चलते परीक्षाओं को अवकाश देकर चलाने को लेकर पूछा गया, तो वहीं अधिकतर राज्यों ने मौखिक रूप से उसी में भी फॉर्मेट पर अपनी सहमति जताई। वहीं हिमाचल प्रदेश से भी लिखित रूप से प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा विभाग को भेजा गया कि वी फॉर्मेट के तहत अवधि देखकर प्रदेश में परीक्षाएं करवानी चाहिए, ताकि जिसके चलते संक्रमण होने का खतरा भी कम रहे तथा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ न हो। वहीं हिमाचल प्रदेश शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बेशर्त कोरोना संक्रमण के मामले यदि घटते हैं तो परीक्षाएं करवाने के बारे में 15 जून से सोचा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा सभी चीजों की तैयारियां माकूल कर ली गई हैं। चाहे फिर बात हो परीक्षा केंद्रों की, प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने की या फिर शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 12वीं कक्षा की परीक्षाएं कराने के लिए पूर्णतः तैयार है, लेकिन यदि मामलों में इसी तरह से पहले के भांति उछाल आता है तो परीक्षाएं आगे के लिए भी टाली जा सकती हैं। अभी 23 तारीख को भारत सरकार ने एक वर्चुअल मीटिंग की है, जिस मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने की है और उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, श्रीमान संजय धोत्रे जी और प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों के राज्य मंत्रियों ने भाग लिया है और उसमें इन सारी बातों पर चर्चा हुई है। और भारत सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत खुले तरीके से देश के हर राज्य के शिक्षा मंत्री को कहा कि वो अपने प्रदेश के संबंध में सुझाव दे और जो सीबीएसई बोर्ड के जो +2 के एग्ज़ाम है उसके संबंध में भी उनके विचार क्या हैं, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है और लगभग 3.5 घंटे की बैठक हुई है। और उसमें यह है कि उन्होंने कोई 2 ऑप्शन रखा था। एक ऑप्शन में कहा कि पहले की तरह परीक्षाएं होना, 3 घंटे की परीक्षा का होना और उसके बाद पेपर चेकिंग का होना, और ये सब बातें उन्होंने रखी हैं और जिसमें सारा समय लगभग 3 महीने का लगता है। और दूसरे ऑप्शन में उन्होंने कहा कि हम 1.5 घंटे का पेपर करें, 15 दिन पहले करें, 15 दिन का इंटरवल दें, फिर 15 दिन में करें और जिसमें 45 दिन का समय लगेगा। अधिकतर जो देश के जो राज्य हैं उनमें से सभी या अधिकतर लोगों ने ये कहा है कि ये परीक्षाएं बी ऑप्शन के आधार पर होंगी तो ज़्यादा बेहतर है। और इसलिए अब देखते हैं कि भारत सरकार ने लिखित रूप में भी मांगा था और हमने 23 की मीटिंग में भी अपनी बात को रखा है और आज हमने लिखित रूप में भी केंद्र सरकार को भेजा है जो हमारे सुझाव हैं। और उसके अतिरिक्त तो हिमाचल प्रदेश जो शिक्षा बोर्ड है, जिसमें हमारे पास लगभग 1,02,008 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, उन सब बच्चों की परीक्षाएं जो हमने 13 अप्रैल को पहला पेपर किया था जो इंग्लिश का था और वो बहुत सफलतापूर्वक हुआ था। और उससे पहले बच्चों के प्रैक्टिकल्स हो चुके थे और अभी हमने कहा है कि अगर आगामी आने वाले दिनों में कोरोना के मामले कम होते हैं, स्थिति थोड़ा सामान्य होती है, तो हम हिमाचल प्रदेश के बच्चों के पेपर 15 जून के बाद करवाने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि हमारी तैयारियां सारी पूरी है। हमने बच्चों के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर बना करके तैयार किए हैं, 1795 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, इनविजिलेटर की ड्यूटीज़ लग चुकी है और जो बच्चों के लिए जो परीक्षा जो यानी जो क्वेश्चन पेपर है वो बन करके तैयार हो गए, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच चुके हैं, तो हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तैयारियां हमारी पूरी हैं, लेकिन निर्भर ये करेगा कि अभी जो कोरोना के मामले जिस तेज़ गति से बढ़े थे
और यदि ये लगता है कि वो थोड़ा स्थिति सामान्य होती है तो उस पर निर्भर करेगा, उस आधार पर हम अगली तैयारी करेंगे। सर, जो कॉलेज के छात्र हैं और इसके साथ साथ जो बीएड की भी परीक्षाएं होनी है, तो क्या उसके लिए भी इंतजार किया जाएगा या उसको लेकर भी कोई मंथन शुरू हुआ है? अभी देखिए कि मंथन तो हर एक बात पर चर्चा तो हमारी सब जगह पर चली है, लेकिन फिलहाल अभी देखेंगे 31 मई तक क्या स्थिति रहती है, और यदि मामले कम होते हैं और यदि लगता है कि बच्चों के जीवन को खतरा नहीं है तो उसके आधार पर ही हम वो तैयारी कर पाएंगे। सर, प्लस 2 के जैसे अभी 15 तारीख से पेपर शुरू होने हैं, अगर कोरोना काल का संकट चला हुआ है और बढ़ रहा है, तो इसमें क्या कहना है सर कि आगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि अगर लगता है कि मामले बढ़ते हैं तो उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।